इस वीडियो में है क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का ये इंट्रोडक्शन होने वाला है। सो यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले की जरूरत है उन सभी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 के जो भी ये अदर पार्ट्स हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी पार्ट्स को देख लेना, समझ लेना। अभी इस वीडियो में शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। सर्किल क्या होता है? इस तरह से राउंड शेप में 2D फिगर जिसके सेंटर में होता है O, इसको कहा जाता है सर्किल। इसके सर्किल में होता है O और ये होती है सर्किल की एजेस यानी कि किनारे। अगर एजेस टू एजेस सेंटर से होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, सपोज कीजिए हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है एजेस टू एजेस A से बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक हमने सेंटर से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसी ए बी लाइन को कहा जाएगा डायमीटर। सो डायमीटर हो जाएगा इसमें ए बी। अगर हमसे बोला जाए कि रेडियस फाइंड करना है, रेडियस फाइंड कैसे करेंगे? जो भी हमारा डायमीटर होगा, डायमीटर यहां पर हमारा ए बी है तो ए बी को हम हाफ कर देंगे। ए बी का हाफ यानी कि ए बी को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है रेडियस, जिसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है और डायमीटर को डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। सो कभी भी हमें डायमीटर से रेडियस फाइंड करना है तो उसका हाफ कर देंगे या फिर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, एक ही बात होगी। रेडियस को अलग वर्ड्स में समझना है तो सेंटर और एज के बीच की जो दूरी होती है उसको रेडियस कहा जाता है। अगर मैं सेंटर ओ से एज पर कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं ये रेडियस होगी। अगर सेंटर से यहां पर एज पर कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा ये भी रेडियस होगी। सेंटर से एज यानी कि किनारे पर कोई भी लाइन ड्रॉ की जाएगी वो रेडियस होगी हमारी। रेडियस और डायमीटर बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आपको पहले से पता होगा, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे आ जाता है इसमें एरिया ऑफ अ सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है इसका फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दी है तो आपको वो रख देनी है, अगर नहीं दी गई है तो 22/7 आपको रख देनी है। ये होती है हमारे पाई की वैल्यू, या फिर ये भी कह सकते हैं पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। अब आर यहां पर हमें कुछ भी दिया होगा, रेडियस की वैल्यू हमें दी होगी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या मीटर में कुछ भी रेडियस की वैल्यू दी गई है उसको यहां पर पुट करेंगे, पाई की जगह पर रखेंगे 22/7 और सोल्व कर लेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा इस सर्किल का। इससे नेक्स्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्किल का सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होगा इसका पेरीमीटर यानी कि इसकी एजेस, चारों तरफ का माप, चारों तरफ का मेजरमेंट क्या होगा। अगर कोई पर्सन ए पॉइंट से चलना शुरू करे, इस राउंड एज पर वापस घूमकर ए पर आए तो वो कितने मीटर कितने सेंटीमीटर चला है, कितने यूनिट डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर की वैल्यू हमें गिवन होगी, आर की जगह पर पुट कर देना है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके सोल्व कर लेना है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमें मिल जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस वाले पेज पर सर्किल से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिए हैं जिनके बारे में आप अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। अब क्लास 10th में कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स आती हैं, उन एडवांस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट है एरियाज ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है सर्किल में, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये सर्किल है जिसका सेंटर है O और इस सेंटर O से 2 रेडियस ड्रॉ कर दिए जाते हैं कुछ इस तरह से। तो सर्किल आपको दिखाई दे रहा होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, एक ये छोटा वाला पार्ट और एक ये बड़ा वाला पार्ट। जो ये छोटा वाला पार्ट है इसको कहेंगे माइनर सेक्टर यानी कि छोटा वाला सेक्टर, और जो बड़ा पार्ट है इसको कहेंगे मेजर सेक्टर यानी कि बड़ा वाला सेक्टर। माइनर सेक्टर में जो रेडियस हैं वो एक दूसरे के साथ एंगल बनाती हैं यहां पर, जिसे हम कहेंगे थीटा। और जो मेजर सेक्टर है इसमें एंगल कौन सा बनेगा? यहां से यहां तक का अगर एंगल मेजर करें मेजर सेक्टर में तो इस एंगल को कहेंगे 360 डिग्री माइनस में थीटा। अगर 360 डिग्री में से थीटा यानी कि इस वाले एंगल को माइनस कर दें तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा। सो बिल्कुल सिंपल, कोई भी 2 रेडियस सेंटर से ड्रॉ की जाए कुछ इस तरह से तो वो सर्किल को 2 सेक्टर में डिवाइड कर देती हैं, छोटा माइनर, बड़ा मेजर सेक्टर। और ये एंगल थीटा और ये एंगल 360 माइनस थीटा याद रखना है क्योंकि इन्हीं दोनों एंगल से बनेंगे हमारे फॉर्मूले।
फॉर्मूले की बात करें, सबसे पहले फॉर्मूला आएगा इसमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जो छोटा वाला माइनर सेक्टर है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल सिंपल है गाइस। सबसे पहले हमें एंगल देखना है। एंगल कितना है हमारा? थीटा। इसके डिनोमिनेटर में रखेंगे 360 डिग्री और मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ सर्किल, जो क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर से। अगर हमें इस माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जो भी ये एंगल थीटा है और रेडियस आर है, इनकी वैल्यू हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, तो एरिया फाइंड करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? सो यहां पर है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए देखो, यहां पर तो एंगल बना था थीटा माइनर सेक्टर में। मेजर सेक्टर में कौन सा एंगल बनता है? 360 माइनस में थीटा। सो यहां पर लिखेंगे 360 डिग्री माइनस में थीटा, अपॉन में इसके भी आ जाएगा 360 डिग्री और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे भी एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर से। मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए जो भी ये एंगल बनता है 360 डिग्री माइनस में थीटा, थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी। इस 360 डिग्री माइनस में थीटा के अपॉन में 360 रख के मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ सर्किल यानी कि पाई आर स्क्वायर से। इसमें वैल्यू पुट करेंगे थीटा और आर की, सोल्व करने पर हमें एरिया मिल जाएगा मेजर सेक्टर का। अब इससे नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पर पहुंचने से पहले कुछ पॉइंट्स को और समझ लेते हैं। मान लो हमारा ये वाला रेडियस एज को टच करता है ए पॉइंट पर और जो दूसरे वाला ये रेडियस है ये टच करता है बी पॉइंट पर, तो जो भी हमारा माइनर या फिर मेजर सेक्टर है उसे लिखा कैसे जाएगा? चाहे हमारा माइनर सेक्टर हो चाहे मेजर सेक्टर हो, उसको लिखने के लिए जो भी हमारी ये कर्व है ए बी, आर्क है ए बी, इस पे कोई भी एक पॉइंट बना देंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा क्यूब। बिल्कुल इसी तरह से यहां से लेके यहां तक जो हमारी ये आर्क ए बी है, इस पे कोई भी पॉइंट बना देंगे पी। पी और क्यू पॉइंट बनाने के बाद जो भी हमारा माइनर सेक्टर है और मेजर सेक्टर है, इसको किस तरह से लिखा जाएगा? माइनर सेक्टर हमारा क्या है? ओ ए बी नहीं कहेंगे, ओ ए क्यू बी, यानी कि जो ए क्यू बी आर्क है हमारी, इसको इंक्लूड किया गया है। यानी कि जो भी हमारा माइनर सेक्टर है उसको हम लिखेंगे सेक्टर ओ ए क्यू बी। ये हमारा ओ पॉइंट ए क्यू और बी, इस वाले सेक्टर के बारे में यहां पर बात हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेजर सेक्टर को देखेंगे तो इसमें भी हमारा ओ पॉइंट आएगा ए, और ये आर्क पे कौन सा पॉइंट आता है? पी, और ये आ जाएगा बी। सो इसे लिखा जाएगा सेक्टर ओ ए पी बी। आप देख सकते हैं ओ ए पी बी, ये हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। सो कोई भी सेक्टर हो हमारा, उसको किस तरह से लिखना है ये भी आप समझ गए होंगे इन दोनों पॉइंट्स से। जो भी हमारी आर्क है उस पे कोई भी पॉइंट बना लेंगे और उस पॉइंट को नेमिंग करते टाइम यूज करना है किसी भी सेक्टर के लिए। सो यहां पर आ जाते हैं अगले वाले फॉर्मूले पर। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, जो भी ये माइनर सेक्टर है इसकी आर्क की लेंथ अगर हमें फाइंड करनी है, आर्क क्या होगी भाई? जो भी रेडियस है ए पॉइंट पे टच करता है, बी पॉइंट पे टच करता है, तो जो आर्क है वो क्या हो जाएगी? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। यानी कि आर्क को क्या कहा जाएगा? ए क्यू बी, ये हमारी आर्क है, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है और यहां पर बनता है एंगल थीटा। तो आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी? थीटा अपॉन में 360 डिग्री, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये हो जाएगी इस माइनर सेक्टर की आर्क की लेंथ यानी कि ए क्यू बी की लंबाई। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेजर सेक्टर में जो ये आर्क है ए पी बी, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? सिंपल है गाइज, यहां पर हमारा एंगल कौन सा बनता है मेजर वाले सेक्टर में? 360 डिग्री माइनस में थीटा। सो यहां पर लिखेंगे 360 डिग्री माइनस में थीटा और अपॉन में रखेंगे 360 डिग्री, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी कि 2 पाई आर। इससे हमें मिल जाएगी मेजर सेक्टर के आर्क की लेंथ। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर के आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए। अगर सर्किल को सेक्टर में डिवाइड किया गया है तो उससे रिलेटेड सभी फॉर्मूले यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालना है, माइनर सेक्टर की आर्क की लेंथ कैसे फाइंड करनी है, मेजर सेक्टर की आर्क की लेंथ कैसे फाइंड करनी है, सभी फॉर्मूले हो गए हैं सेक्टर से रिलेटेड। सर्किल को सेक्टर्स में डिवाइड करना आपको समझ आ गया होगा। अब सर्किल को और किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है नेक्स्ट पेज पर समझ लेते हैं।
सर्किल्स को सेक्टर में डिवाइड किया जा सकता है रेडियस का यूज करके। सर्किल को डिवाइड करने का दूसरा तरीका होगा सेगमेंट, जिसमें हम यूज करेंगे कोड। सर्किल के अंदर कोड बनाएंगे जिससे सर्किल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर ये हमारा एक सर्किल है जिसका सेंटर है ओ। सर्किल पे हमने एक कोड बना दी है, ये हमारी एक कोड हो गई जिसे नाम दे देते हैं ए बी। आप देख सकते हो सर्किल यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। जो छोटे वाला पार्ट है इसे कहा जाएगा माइनर सेगमेंट और जो बड़े वाला पार्ट है उसे कहा जाएगा मेजर सेगमेंट। छोटे वाला पार्ट माइनर और बड़े वाला मेजर। सो सिंपल वर्ड्स में किसी भी कोड का यूज करके सर्किल को दो सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है। अब अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है या फिर मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इस चीज को समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी हमारा माइनर सेगमेंट है इसे हम क्या कहेंगे। देख सकते हो यहाँ पर ए बी, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि माइनर सेगमेंट ए बी, तो हमें उसके लिए इस आर्क पर पॉइंट बनाना पड़ेगा। ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया है। तो जो भी हमारा माइनर सेगमेंट है इसे हम लिखेंगे सेगमेंट ए क्यू बी, ये हमारा सेगमेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा मेजर सेगमेंट है इसके लिए यहां पर पॉइंट बना देंगे पी, इसे हम कहेंगे ए पी बी सेगमेंट, ये हमारा ऊपर वाला मेजर सेगमेंट होगा। माइनर सेगमेंट को ए क्यू बी और बड़े वाले सेगमेंट मेजर को कहेंगे ए पी बी। इस तरह से सेगमेंट की नेमिंग की जाती है आर्क पर पॉइंट बनाकर। जो भी सेगमेंट है इसकी नेमिंग भी हमने सीख ली है। तो अब आ जाते हैं एरियाज ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हम सेक्टर का यूज करेंगे, सेक्टर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। और सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज होगा तो हमें इस सर्किल में सेक्टर भी बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा ये सेंटर है इससे रेडियस ड्रॉ कर देंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट पर। ओ से बी की जो लाइन ड्रॉ की है इसको सीधी ड्रॉ करता हूं गाइज, एक सेकेंड। ये हमारी ओ बी लाइन हो गई। आप देख सकते हो ओ ए क्यू बी, ये हमारा एक सेक्टर हो गया क्योंकि यहां पर ओ ए और ओ बी ये हमने रेडियस भी ड्रॉ कर दिए हैं। जो भी हमारा ये ओ ए क्यू बी सेक्टर बना है, सपोज कर लीजिए यहां पर एंगल बनता है थीटा। अब बात करते हैं माइनर सेगमेंट के एरिया की। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर इक्वल्स का साइन लगाएंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, सबसे पहले तो हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा। कौन से वाले सेक्टर का, ओ ए क्यू बी वाले सेक्टर का। और सेक्टर का एरिया क्या होता है मैंने आपको पीछे वाले पेज पर बताया था। यहां पर आ जाएगा हमारा थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इस सेक्टर का एरिया। अगर इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमारा माइनर सेगमेंट बच जाता है। सो यहां पर माइनस का साइन लगाऊंगा। इसमें से माइनस क्या करना है, ओ ए बी वाले ट्राइंगल का एरिया। सो यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। जो भी हमारा ये माइनर सेगमेंट है इसका एरिया फाइंड करने के लिए सेक्टर ओ ए क्यू बी, इस वाले सेक्टर में से ट्राइंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला येलो शेडेड पार्ट बनेगा जो कि माइनर सेगमेंट है। सो इस फॉर्मूले का यूज करके माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड किया जा सकता है। अब इससे नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए एरियाज ऑफ मेजर सेगमेंट, जो भी ये मेजर सेगमेंट है इस मेजर सेगमेंट को क्या कहेंगे, सेगमेंट ए पी बी। इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो सिंपली यहां पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस पूरे सर्किल का एरिया। इसमें से माइनस करेंगे कौन से वाले को, जो येलो पार्ट में शेडेड है यानी कि माइनर सेगमेंट, सेगमेंट ए क्यू बी को। अगर इस पूरे सर्किल में से येलो शेडेड पार्ट को हटा दें, माइनस कर दें, तो मेजर सेगमेंट वाला पार्ट हमारे पास बच जाएगा, इसका एरिया हमें मिल जाएगा। यानी कि पाई आर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे सेगमेंट ए क्यू बी का एरिया, माइनस कर देंगे तो हमें मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। पूरे सर्किल के एरिया में से हमने येलो पार्ट को हटा दिया तो मेजर सेगमेंट ही बचेगा ना। यानी कि किसी भी कंडीशन में मेजर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है। अगर माइनर सेगमेंट का एरिया हमें नहीं पता है तो हमें पहले माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होगा। माइनर सेगमेंट के एरिया को एरिया ऑफ सर्किल से माइनस करने पर मेजर सेगमेंट का एरिया हमें
पता चलेगा। सर्किल में कोड का यूज करके सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसके लिए हम कौन से फॉर्मूले यूज करके सेगमेंट्स का एरिया फाइंड कर लेंगे, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब कुछ सिंपल फॉर्मूले जो आपको पहले से पता होंगे सर्किल के अलावा, जैसे ट्राइंगल भी आएगा सर्किल के अंदर ही, आपको दिखाई दे रहा है ना, ट्राइंगल भी बनता है, तो इन फॉर्मूलों को नेक्स्ट पेज पर बता देता हूं। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स में जब आप एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं और साथ ही राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी बनते हैं। सो इन ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सो यहाँ पर है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका एरिया होता है गाइज √3/4 ए स्क्वेयर। ए यहाँ पर जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसे मान लो यहाँ पर ओ ए बी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी सभी साइड क्या होंगी? ए होंगी। जो भी फॉर्मूले में ये ए है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होती है। सो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर सर्किल के अंदर इस तरह से ओ बी सी राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन जाए, जिसमें राइट एंगल सी पॉइंट पर दिया गया है, अगर इसका एरिया हमें फाइंड करना है तो इसके लिए क्या होगा? एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ये हो जाएगा गाइज हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। ये फॉर्मूले आपको पहले से भी पता होंगे। जो भी हमारा ये ट्राइंगल है इसमें बेस क्या हो जाएगा? ये वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी BC और ये वाली साइड हमारी OC, ये हो जाएगी हाइट। सो बेस की जगह पर जो भी CB की लेंथ हमें दी गई होगी वो पुट कर देनी है, और जो भी हाइट है उसकी जगह पुट कर देना है OC, जो भी OC की लेंथ हमें दी होगी। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको बता देता हूं, सेंटर से कोड पर जो भी लाइन ड्रॉ की जाती है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि अगर मैंने O से इस AB पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो AC और BC ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। जो भी ये OC है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर AC इधर A है तो BC भी हमारा A होगा। अगर AC की लेंथ हमारी A है तो BC की लेंथ भी हमारी A ही होगी। इस पॉइंट को भी ध्यान रख लेना। इन्हीं सिंपल फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो, और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10 की एजुकेशनल वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स के जो भी ये अदर पार्ट्स हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी पार्ट्स को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना।